इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी आज कोलकाता में मार्च निकालेगी। बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बीजेपी ये मार्च सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर निकालेगी और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी। ये मार्च आज दोपहर 1 बजे कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक होगा। तो यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार ममता सरकार पर हमलावर है, ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसी वजह से आज ये मार्च निकाला जाएगा। इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी मार्च निकालेगी और साथ ही बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक ये मार्च होगा। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। अगले आने वाले समय में कलकत्ता के अंदर फिर ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स होने की संभावनाएं देख रही है हमें। और हमारे संवाददाता पार्थो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पार्थो, बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी सक्षम नहीं है कि वो बंगाल को संभाल सके, उन्होंने उपद्रवियों को खुली छूट दे रखी है। ऐसे में बीजेपी आज 1 बजे से मार्च भी निकालेगी और ये बताया जा रहा है कि सीएम के इस्तीफे की मांग की जाएगी। मार्च को लेकर क्या अपडेट आपके पास पार्थो? देखिए, पश्चिम बंगाल में दोनों को लेकर भी हलचल मची हुई। एक है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ और दूसरा है 26,000 जो टीचर उन लोगों को जो काम किया है। अभी 1 बजे दोपहर 1 बजे बीजेपी का एक रैली निकलने वाला है जो कि धर्मतला में है, ये तो सेंट्रल कलकत्ता में। उसमें जो टीचर का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो उन लोगों का जो काम था वो चला गया है, उसको लेकर अभी जो मार्च निकलने वाला है उसमें शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी रहेगा। ये हम लोग को अभी पता चल रहा है दोपहर को ये रैली होने का अभी तक जो बीजेपी की तरफ से बोल रहा है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि रैली हो सब ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी अगर हिंसा का कोई आकार लेगा तो उसके बाद पुलिस जो कह रहा है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक पार्थो, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में माहौल तनावपूर्ण है और इस माहौल में ममता बनर्जी सरकार को इंडिया गठबंधन का समर्थन भी मिला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर ये कानून लेकर आई है ताकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उनकी पार्टी हिंसा का विरोध करती है। ममता बनर्जी जी वहां पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। हम वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम लोग जिस संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लड़ाई देश के अंदर मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह से रौंदा गया वक्फ कानून ला करके, ये पार्टली संविधान को रौंदना चाहते हैं। चूँकि 400 के पार इनका नारा लगा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो मिला नहीं, तो इन्होंने पार्टली संविधान को रौंदने का काम किया। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। बीजेपी तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली पार्टी है। सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। तो वहीं बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के नाम पर जो हिंसा हो रही है, उस पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी देश में एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की राह पर चल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू होगा? क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या पश्चिम बंगाल? तो इस प्रकार से ममता बनर्जी का जो बयान है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं वो गजवा हिंद और कट्टरपंथियों को
जो समर्थक है उसका कहीं ना कहीं वो समर्थन कर रही हैं और ये एक देश में एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की तरफ ममता बनर्जी चल रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे कट्टरपंथियों पे सख्त कार्रवाई हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।